नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी कक्षा 12वीं के जो चैप्टर्स है अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहां से जाके पीडीएफ से इन्हें चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार लेखन और उसके जो 6 ककार हैं इनको ककार कहा जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है और समाचार कैसे लिखा जाता है, फीचर क्या है, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले ये कहूँगी इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको नोट्स अवेलेबल हैं, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, आपको उसके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। और पाठ के अंत में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा भी करेंगे। और मैं यही कहूंगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग-अलग शैलियों से परिचित होना आवश्यक है। अखबारों में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। समाचार लिखने में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, जिससे कि हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तथा 6 ककारों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो 6 ककार कौन से। एक होता प्रकार, लेकिन यहाँ पर 6 ककार कहा गया है। आगे जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि ककार क्यों कहा गया है। फीचर लिखने में कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। विशेष रिपोर्ट में तथ्यों पर जोर होता है। संपादकीय में विचार विश्लेषण होता है, मतलब एक शॉर्ट में समराइज किया गया है, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। तो जो भी लेखन शैली है, लिखने की जो प्रक्रिया है, चाहे आप अखबार में, चाहे आप न्यूज़ समाचार लिख रहे हैं, फीचर लिख रहे हैं, विशेष रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, टिप्पणियां लिख रहे हैं, यानी पत्रकारीय मीडिया से, प्रिंट मीडिया से संबंधित जो कुछ भी टॉपिक या जो कुछ भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, उनमें आपको किन-किन चीज़ों का जो प्रक्रिया है, किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं अच्छे लेखन के लिए, वो है कि वाक्य छोटे लिखें, सरल वाक्य संरचना पर जोर दें। छोटे-छोटे वाक्यों को लिखें और सरल संरचना पर जोर दें। आम बोलचाल की भाषा, शब्दों का इस्तेमाल करें। ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह के लोग होंगे तो उस तरह की बोलचाल का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। गैर ज़रूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, यानी जो शब्द ऐसे हैं कि जिनकी ज़्यादा नीड नहीं है, जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उनसे बचें। लिखने से पहले जाने-माने लेखकों की रचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ें कि वो किस तरह के शब्द का चयन कर रहे हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरें। लेख को दोबारा पढ़ें तथा अशुद्धियों को दूर करें, जिसे हम प्रूफ रीडिंग भी कह सकते हैं। लिखने का उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को व्यक्त करना होना चाहिए, ना कि दूसरों को प्रभावित करना। और लेखक को दुनिया में घटित होने वाली घटना और पर्यावरण पर गहरी दृष्टि रखनी चाहिए और उसमें से अपने लेखन बिंदु निकाल लेने चाहिए। लेखक में पर्याप्त धैर्य होना चाहिए, विशेषकर तथ्यों को यानी लॉजिक्स को जुटाने में और किसी विशेष पर बारीकी से विचार करने में। यानी आप अखबार के अंदर किसी भी तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे फीचर लिख रहे हैं, समाचार लिख रहे हैं, विशेष रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं या टिप्पणियां लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये बेसिक सी चीज है जिनको याद रखना, आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों यानी जो उनको पढ़ते हैं तथा श्रोताओं जो उनको सुनते हैं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ तथा कार्टून, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो पत्रकार हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए, सारा रिटर्न में आपको नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ हमेशा की तरह कि जब भी आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप मेरी देख रहे हैं, किसी और चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, आप शॉर्ट्स में समराइज पढ़ लेने के बाद आपको अपनी बुक भी एक बार गो थ्रू कर लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बुक है, वो आपका मेन कोर्स है। यहाँ हम आपको पढ़कर या पढ़ा हुआ अपना हम आपको समझाते हैं, लेकिन आपको वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियोस में हो सकता है इतनी चीज़ें ना
क्लियर हो पाए कि आपको उनसे ज़्यादा अच्छे से आप और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपके पास समय की कमी है, तो आप एंड टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वीडियोज़ के थ्रू भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको नोट्स तो अवेलेबल ही हैं। फिर भी मेरी राय रहेगी एक बार बुक्स को भी गो थ्रू कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि पत्रकार के प्रकार। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार जिन्हें स्ट्रिंगर भी कहा जाता है और तीसरा फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार, ये स्वतंत्र होते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि पूर्णकालिक पत्रकार कौन होते हैं। वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़पेपर है, जैसे आप नव भारत टाइम्स की बात कर लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके माइंड में आपको पता है, आपके घर में आता है या जिनके बारे में आपको पता है। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके वहाँ पे पत्रकार काम भी करते होंगे, तो वो पत्रकार जो वहाँ पर सैलरी बेस पर काम कर रहे हैं, वो होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार यानी स्ट्रिंगर। वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन के लिए किसी निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, उन्हें अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। यानी उनके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं और प्रॉपर वो सैलरी बेस पे काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो होते हैं अंशकालिक पत्रकार जिन्हें स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। तीसरे हैं हमारे फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार, जिन पत्रकारों का संबंध किसी खास समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। यानी जिनको कह सकते हैं जो प्रॉपर जॉब नहीं कर रहे हैं और जहाँ से उन्हें इनकम हो रही है वो उस न्यूज़पेपर पे अपना जो भी रिटर्न में है वो अपना कंटेंट उनको दे रहे हैं, तो वो फ्रीलांसर होता है। वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए नहीं होते, वो अपने अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वो है पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी जो पत्रकार है, जो लेखन लिख रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य है सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना तथा एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। इसके कई प्रकार हैं, यथा खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, ये हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता आदि। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचारों और घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय वह यह ध्यान रखना चाहिए वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। यानी जो न्यूज़पेपर है सिर्फ हाई क्लास लोग नहीं पढ़ते, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ये सबके लिए होता है, तो ऐसी भाषा का चयन किया जाना चाहिए जो एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी सरलता से समझ सके। वाक्य छोटे व सहज हो, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने ध्यान रखने योग्य बातों में बताया था, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विशेषणों, अप्रचित प्रचलित शब्दावली और दोहराव के प्रयोग से बचना चाहिए। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि समाचार कैसे लिखा जाता है। अभी तक हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम समाचार के बारे में पढ़ेंगे कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, यानी जो रेगुलर बेसिस पे जॉब वहाँ कर रहे हैं या कुछ समय के लिए वहाँ काम करते हैं। इन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं, ठीक है? तो जो ये समाचार है इसमें एक शैली को अपनाया जाता है जिसको कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली के बारे में हम इससे प्रीवियस वीडियो में, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। दोबारा हम एक बार पढ़ लेते हैं कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। ये याद रखिएगा कि समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो वो है उल्टा पिरामिड शैली। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है। उल्टा पिरामिड क्यों कहा जाता है? पिरामिड की शेप आपको पता ही है किस तरीके से होती है, ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है वो उल्टा होता है, यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मूवी में होता है क्लाइमेक्स एंड में रिवील होता है, लेकिन न्यूज में क्या होता है, समाचार में क्या होता है, वो पहले ही रिवील हो जाता है। जब तक हमें न्यूज का मेन जो जो भी मेन न्यूज है वो हमें नहीं बताई जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट उसमें कैसे बना रहेगा। तो इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत करना समाचार का अंत होता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलती है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि शैली में पिरामिड के उलट दिया जाता है, अर्थात महत्वपूर्ण तथ्य है यानी क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, जिसमें होता है इंट्रो यानी उस न्यूज की, उस समाचार के बारे में इंट्रोडक्शन देना, दूसरा उस न्यूज की बॉडी की, उसमें प्रॉपर न्यूज क्या है, और लास्ट में समापन की एंडिंग क्या है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन
के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, उल्टा पिरामिड शैली का विकास किस तरीके से हुआ। तो उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुई, जब संवाददाताओं को किसी घटना की खबर शीघ्रता से और संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार की मानक यानी स्टैंडर्ड शैली बन गई, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी यही बन गई। तो अभी तक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो भी मैंने बताया वो सब रिटर्न में अवेलेबल है। आपको वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ अवेलेबल है। अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर समाचार के जो 6 ककार हैं। अब हम प्रकार तो सुनते आए, ककार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें पता है ककार किसे कहते हैं, लेकिन जो बच्चा नया है तो फर्स्ट टाइम वीडियो को विजिट कर रहा है या जो चैप्टर को विजिट कर रहा है वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। उनको ये लगता है कि ये मात्रा की, जो ये पढ़ा रहे हैं उनकी मात्रा की मिस्टेक है, लेकिन आपको हर जगह ककार नजर आएगा, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे काउंट कर लिए 6 है। तो ये 6 बार का यानी प्रश्न की फॉर्म में सब कुछ है, तो इसलिए इनको ककार कहा जाता है। का उत्तर देने की कोशिश की जाती है, ठीक है, कि आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप वहाँ उदाहरण की भरमार है। आप वीडियो देखते देखते बीच में रोक रोक के आप बुक से उदाहरणों को भी देख सकते हैं कि हाँ, ठीक है। और आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, आपके घर में न्यूज़पेपर भी आता होगा, ठीक है, तो कुछ कुछ आइडिया वहाँ से भी लग जाता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि क्या हुआ, कौन था, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सबके उत्तर दिए जाते हैं। जो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी होती है उसको खत्म की जाती है। तो इन्हें समाचार के 6 प्रकार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समापन से पूर्व बॉडी वाले भाग में दे दिए जाते हैं। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो दूसरी शैली हमारी आती है, जो दूसरी विधा आती है, वो है फीचर। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि फीचर है क्या। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर और समाचार में एक बेसिक सा अंतर है, जिसको यहाँ हम देख लेते हैं कि समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, अपना दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, जो समाचार छाप रहा है, वो स्वतंत्र नहीं होता। पहले वो न्यूज़ कलेक्ट करता है, उसके बाद परमिशन लेता है, फिर उसके बाद न्यूज़ छपती है। लेकिन फीचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी राय भी दे सकता है, अपना नजरिया भी प्रस्तुत कर सकता है और अपनी भावनाओं को भी जाहिर कर सकता है। दूसरा, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है इसके लिए। तीसरा, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्राय 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालीन घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। न्यूज़ में हमारा क्या होता है, तो रीसेंट इंसिडेंट है या जो उन सबको प्रस्तुत करता है, लेकिन फीचर में ऐसा कुछ नहीं होता। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। क्लियर है आपको समाचार फीचर के बीच के डिफरेंस? फीचर वास्तव में बहुत सारी चीजों का मिला जुला रूप है। यह तरह तरह से प्रकाशित किया जाता है। फीचर एक लेख के रूप में भी हो सकता है और छोटी छोटी सूचनाओं के रूप में भी, लेकिन फीचर हमेशा सूचना परक होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है और इसका कोई ना कोई लक्ष्य, मोटिव जरूर होता है। ये नोट था। आगे हमारा जो बिंदु है वो यही है कि फीचर कैसे लिखें और फीचर कैसे लिखा जाता है। तो फीचर लेखन में बहुत बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। कहानी के पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और खुद सुन रहे हैं, यानी आपकी स्टोरी टेलिंग मेथड इतना इफेक्टिव हो कि सामने वाला इमेजिन करने लग जाए। फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना जरूरी है, ये हम जान चुके हैं। फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्यवाही के वितरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट नहीं है, यानी कोई बोरिंग चीज नहीं है। फीचर आमतौर पर लॉजिक्स यानी तथ्यों, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं और विचारों पर आधारित तथ्यात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए।
क्लियर है आपको फीचर? आगे हम फीचर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फीचर के जो प्रकार है वो 8 तरह के होते हैं। समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष कार्य फीचर। अब फीचर के बारे में एक और महत्वपूर्ण मैं तथ्य आपको बता दूं कि फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं है। आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत जरूर होता है। प्रारंभ आकर्षक, इंटरेस्टिंग और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। यदि आप किसी जाने माने व्यक्ति पर व्यक्तिगत फीचर तैयार कर रहे हैं, पर्सनल, तो उसकी शुरुआत ऐसे वाक्य के उल्लेख से कर सकते हैं जिनसे उनके जीवन की दिशा बदल दी। इसके बाद उनके करीबी लोगों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों के उद्धृत करते हुए इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं को फोकस करना चाहिए और फीचर लेखन की प्रक्रिया में साथ ही साथ फीचर के भी बहुत से जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको आपकी बुक में अवेलेबल है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है समाचार लेखन के अंतर्गत, पत्रकारिता के अंतर्गत, वो है विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट सामान्य समाचारों से अलग व विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार है खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को, यानी जो तथ्य उपलब्ध नहीं है उनकी गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है। यानी ऐसी जो घटनाएं हैं जिनके लॉजिक्स नहीं है कि हाँ ये सही है या नहीं है या किस बेस पर है, उनके अच्छे से छानबीन कर उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसको कहते हैं खोजी रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त, यानी जो सार्वजनिक रूप से जो तथ्य हैं उनकी गहरी छानबीन कर उनके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है, यानी उस न्यूज का डेप्थ में जाकर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना। तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है, यानी कई दिनों तक वो न्यूज चलती रहती है। ऐसी बहुत सी न्यूज आपने कोरोना के दौरान देखी होंगी। ये टीवी न्यूज की बात चल रही थी, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। विवरणात्मक रिपोर्ट इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आगे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड शैली और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। यदि रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसको श्रृंखलाबद्ध, यानी सीरीज करके, यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उसे कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज एवं आम बोलचाल की होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा विचारपरक लेखन। समाचार पत्रों में समाचार एवं फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकारों, विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। अब विचारपरक लेखन के अंतर्गत पहला आता है संपादकीय लेखन। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति का विचार या राय न होकर समय पत्र समूह की राय होता है, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। अगला है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान, यानी जिस चीज में उनको विचारों को लेकर जो इंटरेस्ट है, एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, स्तंभ लेखन कहलाता है।
देखो छात्रों, दोबारा बोलूंगी, आपके पास जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आते तो आप लेटेस्ट भी अपना सर्च करके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। उससे आपको कॉन्सेप्ट और जल्दी क्लियर होगा। जैसे कि मैथ्स में चलता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। सेम हर सब्जेक्ट में वो चीज़ होती है। जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स आप देखोगे, जितने ज़्यादा आप सर्च करोगे, आपको उतनी जल्दी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बुक में सारे एग्जाम्पल्स हैं तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता था कि मुझे यहाँ पर भी बार-बार लिखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक नोट्स के रूप में आपको प्रदान करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगला हमारा है संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर तथा पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम आए पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों और जन समस्याओं तथा मुद्दों पर अपने विचार एवं राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अगला है लेख। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को जाना जाता है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण अपने तर्कों के जरिए अपने तरीके से प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए पर्याप्त जानकारी जुटानी पड़ती है। उस विषय पर अन्य लेखकों और पत्रकारों के विचारों को भी जानना जरूरी है। लेख की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। हर लेखक की अपनी शैली नहीं होती है। शुरुआत उन विषयों से करनी अच्छी रहती है जिन पर आपकी पकड़ अच्छी और मजबूत हो। लेख का प्रारंभ आकर्षक हो तथा बाद में तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए अपना मत व निष्कर्ष प्रस्तुत करें। और अगला है हमारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आप जानते हैं ये तो होता रहता है। किसी पत्रकार के द्वारा अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष, उसके विषय में अथवा किसी विषय या मुद्दे पर किया गया प्रश्नोत्तरात्मक संवाद साक्षात्कार कहलाता है। इंटरव्यू, आप इससे वाकिफ है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, खासकर पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट के रिप्लाई आपको जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ की है। सभी तो यहाँ कवर अप नहीं हो सकते। ऑब्वियस, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी प्रश्नों को बना सकते हैं और उनके उत्तर खोज सकते हैं। पहला है फ्रीलांसर पत्रकार कौन होते हैं अथवा फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है अथवा फ्रीलांसर किसे कहते हैं। तो फ्रीलांसर पत्रकार किसी खास अखबार से नहीं जुड़ा होता, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। दूसरा है पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकारों को क्या कहते हैं, तो इन्हें रिपोर्टर या संवाददाता कहते हैं। 6 ककार किन्हें कहा जाता है, 6 ककार है क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। प्रश्न 4 फीचर क्या है, तो फीचर लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना तथा शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है। प्रश्न 6 है फीचर के साथ और क्या होना जरूरी है, तो फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि होना जरूरी है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं जो आप अपनी बुक। प्रश्न 7 है विशेष रिपोर्ट के 4 प्रमुख प्रकार लिखो, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विशेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। प्रश्न 9 संपादकीय को क्या माना जाता है। संपादकीय को उस अखबार की आवाज माना जाता है जिससे वह छपा होता है। संपादक के नाम पत्र में क्या होता है। इस शीर्षक के अंतर्गत संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं। संपादक के नाम पत्र में लेखक को क्या अवसर मिलता है, तो इसमें लेखक को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इससे उनके लेखन की शुरुआत को मौका मिलता है। अंतिम 2 प्रश्न वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा लिखे लेखकों का क्या महत्व है, तो समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार लेख लिखते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। एक सफल साक्षात्कार करने वाले में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ ही उसमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस का गुण होना जरूरी है। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। बार बार बोलूंगी, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।